वो लाल आंखें उसका पीछा करती रहीं। आईने में, पानी में, यहाँ तक कि नींद में भी। अब तो उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि हकीकत क्या है और वहम क्या। जैसे ही वह थककर बिस्तर पर बैठा, एक बार फिर वो पुराना रेडियो अपने आप ऑन हो गया और इस बार उसमें से धीमी सी फुसफुसाहट आई। फर्श के नीचे है। इब्राहिम की नजरें धीरे धीरे नीचे गईं। लकड़ी की जमीन पर। वो जमीन खुद ही चरमराई, जबकि उसने अभी कुछ भी नहीं किया था। अगर अब भी तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो शायद अगली फुसफुसाहट तुम्हारे लिए हो। सब्सक्राइब करो अभी, वरना ये कहानी सिर्फ इब्राहिम की नहीं रहेगी, तुम्हारी भी बन सकती है। वो धीरे से झुका, कांपते हाथों से कालीन हटाया। नीचे एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था जो कल वहाँ नहीं था। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। नीचे एक गहरी सीढ़ी थी जो अंधेरे में कहीं खो जाती थी। उसने एक गहरी सांस ली और पहला कदम नीचे रख दिया। तभी वो ट्रैपडोर खुद ब खुद बंद हो गया। अब उसके पास सिर्फ एक टॉर्च थी और वो भी टिमटिमा रही थी। अचानक एक आवाज गूंजने लगी, लेकिन बाहर नहीं, उसके दिमाग के अंदर से। तूने इसे खोला है, अब खत्म भी तुझे ही करना होगा, वहीं से जहां तेरे भाई ने छोड़ा था। भाई? अब्दुल्ला? इब्राहिम की आंखें फैल गईं। अब्दुल्ला का इससे क्या लेना देना? अगर तुम भी सोचते हो कि अब्दुल्ला कुछ छुपा रहा था तो नीचे कमेंट में लिखो, भाई कुछ जानता था। और अगर तुम्हें भी इस कहानी ने सिहरन दी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जैसे जैसे इब्राहिम नीचे गया, दीवारें अब ईंट की नहीं, हड्डियों की बनी लग रही थी। सफेद सूखी हड्डियां, जैसे किसी ने सदियों से वहां किसी को दफना रखा हो। और सामने एक लकड़ी की कुर्सी थी, उस पर कोई बैठा था, पीठ उसकी ओर। इब्राहिम कांपते हुए बोला, भाई। कुर्सी पर बैठा शख्स धीरे धीरे मुड़ा, मगर वो अब्दुल्ला नहीं था। वो कोई नहीं था, वो था इब्राहिम खुद। उसके चेहरे जैसी एक सिलाई लगी नकली त्वचा एक पुतले पर टांकी गई थी और उसके सीने पर खुदा था, वेलकम बैक। इब्राहिम की चीख अंधेरे में खो गई और उसकी टॉर्च बुझ गई। क्या आप तैयार हो अगली कड़ी के लिए? तो अभी सब्सक्राइब करो इब्राहिम की नादानियां चैनल को, क्योंकि भाग 4 और भी भयानक होने वाला है। और कमेंट में बताओ, क्या तुम भी किसी सपने में ये सब देख चुके हो? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, जी जाती हैं।